पिछले पार्ट में हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर करा दिए हैं और वह पार्ट 4 था। अब आपका ये अगला भाग है, भाग 5, और इसमें प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कवर करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने 7 ले लिया है। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक्स कॉमा वाई, जहाँ एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। हमें संबंध जो दिया है वो समान के लिए दिया है कि जो दो पुस्तकें हैं एक्स और वाई वो कैसी हैं, समान है। ठीक है, और हमें सिद्ध ये करना है कि ये संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। तो इसके बारे में हमने पार्ट 1 या पार्ट 2 में तुल्यता संबंध की चर्चा की है। आपको अच्छे से समझाया तुल्यता संबंध क्या है। हालांकि थोड़ी बहुत चर्चा हम यहाँ पर भी इसकी कर लेते हैं कि तुल्यता संबंध क्या होता है। तो चलिए तुल्यता संबंध को देख लेते हैं। तुल्यता संबंध, देखिए तुल्यता संबंध के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है, पहली, दूसरी और तीसरी। आपको बस इतना करना है और हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तुल्यता संबंध के लिए हमारा जो संबंध है वो स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। सेकंड, सममित होना चाहिए, और तीसरा संक्रामक होना चाहिए। ठीक है, आज मार्कर थोड़ी दिक्कत कर रही है। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, अगर ये तीनों हमें मिलते हैं संबंध में तो हमारा संबंध स्वतुल्य होता है, यानी तीनों के ये पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इस तुल्यता संबंध के लिए हमें स्वतुल्य भी सिद्ध करना है, सममित भी प्रूव करना है और संक्रामक भी, तीनों को प्रूव करना है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं क्या ये तीनों शर्तों को पूरा करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्यता चेक करेंगे यार कि स्वतुल्यता है या नहीं, यानी रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, देखिए एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, इसको आपको याद रखना है। दोनों के पेजों की संख्या कैसी है, समान है। तो यहाँ पे स्वतुल्य में क्या होता है, अगर एक्स वाई और दोनों की संख्या समान है तो एक्स के खुद के जो किताब है उसकी भी स्वयं के लिए भी पेजों की संख्या बराबर होगी। कहने का मतलब ये है इस तरह से संबंध आर, इसका मतलब ये होता है कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या कैसी बराबर है। लिखेंगे तब हमारी एक्स, नई लाइन से लिखते हैं इसको, एक्स कॉमा एक्स। स्वतुल्य के लिए यही लिखा जाता है, या तो दोनों तरफ एक्स होना चाहिए, जो भी हो सेम हो, ये भी आर में होना चाहिए। तो है या नहीं है वो हम अभी देख लेते हैं। एक्स वाई का मतलब हुआ, यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि एक्स व वाई में पेजों की संख्या कैसी है, समान है। ठीक है, संख्या समान है, इसलिए हमने ये संबंध लिखा है। तो ये जो संबंध है हमारा इसके लिए है। अब एक्स कॉमा एक्स का मतलब क्या होगा कि एक्स जो किताब है उसकी पेजों की संख्या एक्स के पेजों की संख्या के बराबर है, यानी स्वयं के बराबर है। तो सत्य बात है, किसी भी किताब के पेजों की संख्या स्वयं के जो पेज हैं उसके बराबर होगी, यानी सत्य बैठ रहा है। तो ये भी सही है, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि एक्स में पेजों की संख्या स्वयं, स्वतुल्य के लिए स्वयं लिखते हैं, स्वयं के पेजों की संख्या के समान है या बराबर है। ठीक है, तो स्वयं पे लागू हो रहा है, हमने यही बताया था स्वतुल्य में अगर स्वयं पे लागू हो रहा है तो ये क्या है, स्वतुल्य है। जब ये हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः संबंध आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। तो हम पहली शर्त को पूरा कर चुके हैं कि हमारा ये जो संबंध दिया है पेज संख्या वाला, ये स्वतुल्य है। अब चलिए इसका दूसरा हम पार्ट देख लेते हैं, सममित। ये सममित है या नहीं है। तो आपको ये हमने बता रखा है सममित ये सब क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो सममितता
इसको चेक करेंगे कि ये बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए हम फिर यही लिखेंगे कि एक्स वाई हमारा किस में, संबंध आर में है। क्यों है तो आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि पूरी भाषा यही लिखनी है, क्योंकि एक्स व वाई में पेजों की संख्या कैसी है, समान है। ठीक है, समान है। ठीक, तो ये तो संबंध में है, हमने इसके बारे में पुनः लिख दिया। सममितता में हमने बताया था कि अगर x और y संबंध में है तब y x भी संबंध में होना चाहिए। अब है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। हमारा कथन है पेजों की संख्या समान होनी चाहिए, तो x के पेजों की संख्या y के पेजों की संख्या के बराबर है। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि y के पेजों की संख्या x के पेजों की संख्या के बराबर होगी या नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं भाई, जब x y के बराबर है तो y भी तो x के बराबर होगा, एक ही बात हुई। तो हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे y पहले लिख जाएगा, y तथा या वा x में पेजों की संख्या समान है, समान है। तो यहाँ पे y को पहले लिखना है, x को बाद में, क्योंकि यहाँ पे y हमने पहले लिखा है और x को बाद में। तो ये भी संबंध पूरी तरह से बैठ रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन या संबंध R सममित है, सममित है। तो इस सममितता भी हो गई इसकी। अब इसका तीसरा पार्ट बचा है संक्रामक। हमें संक्रामक और प्रूव करना है। अगर संक्रामक हम प्रूव कर देते हैं ये पूरी तरह से तुल्यता हो जाएगा। तो हम तीसरा पहुंचते हैं यहाँ पे, संक्रामकता। संक्रामकता, संक्रामकता के लिए हमें 3 राशियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे 2 किताबों की बात की इन्होंने, x और y, हमें 3 की ज़रूरत पड़ेगी, x y z। क्योंकि संक्रामकता के लिए 3 की ज़रूरत पड़ती तो हम तीसरा अपने पास से मान सकते हैं। तो लिखेंगे माना 3 पुस्तक लिखा है, 3 पुस्तकों x y व z में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, समान है। जब समान है तो क्या होगा यहाँ पे समझें। सबसे पहले x और y की बात करेंगे। x, y संबंध में है तो हम इस तरह से दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि x और y में पेजों की संख्या बराबर है। तथा अब हम दिखाएंगे y और z, y में भी और z में भी पेजों की संख्या बराबर होगी। नहीं समझे? x और y में पेजों की संख्या बराबर है, y और z में पेजों की संख्या बराबर है। ये हमने रूल के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब सममितता संक्रामकता के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला, क्या इसमें ये संबंध लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए चेक करते हैं इसको। लिखेंगे तब x और यहाँ का लास्ट वाला z, क्या ये संबंध में है या नहीं है। ये z था, z, x, z। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि x के पेजों की संख्या z के पेजों की संख्या के बराबर है। तो क्या है या नहीं है, ये हम अपने कॉमन सेंस का यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए x के पेजों की संख्या y के पेजों के बराबर है, y के पेजों की संख्या z के पेजों के बराबर है। तो y का z के बराबर है, x का y के बराबर, तो नॉर्मली हमें पता है कि x का भी z के बराबर होगा। तो भाई हमने लिखा, तो ये कथन सत्य है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि x व z के पेजों की संख्या समान है, समान है। तो समान है तो ये संक्रामक भी होगा। तो हम लिख देंगे अतः R संक्रामक है। अब ये देखिए स्वतुल्य भी निकल के आया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। जब तीनों हो गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः, आपको दिखता नहीं होगा, पेज थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चूंकि
संबंध आर समतुल्य कॉमा सममित व संक्रामक है। संक्रामक है, तीनों है तो हम लिख सकते हैं अतः संबंध स्वतुल्यता संबंध है। अतः यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। यही हमें प्रूव करना था कि अगर आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है तो तुल्यता संबंध है। यही तीनों होना चाहिए तो तुल्यता संबंध उसको हम कह सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना था, वो हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम अगला प्रश्न नंबर 8 ले लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर हमने 8 ले लिया है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि ए, हमें एक समुच्चय दे रखा है, उसमें कह रहे हैं कि आर ए बी, जहाँ ए माइनस बी जो है सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो हमें पहले तो ये सिद्ध करना है कि ये संबंध जो है वो तुल्यता संबंध है, जैसे पिछले प्रश्न में किया था। आगे इसमें कह रहे हैं कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 जो समुच्चय है, इस समुच्चय इस तरह से होगा, 1 3 5 जो है वो एक दूसरे से संबंधित है, यानी इसके जो अवयव हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। ये हमें प्रूफ करना है। साथ में ये भी बताना है कि समुच्चय 2,4 जो है ये भी एक दूसरे से संबंधित हैं। इसके अलावा ये भी बताना है कि परंतु 1 3 5 यानी ये वाला 1 3 5 इस 2,4 से किसी प्रकार संबंधित नहीं है। तो बहुत सारी बातें एक छोटे से प्रश्न में पूछी है इन्होंने, हम सबकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहला तो हमारा टारगेट यही है कि हम सिद्ध करें कि ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो तुल्यता संबंध के लिए हमने बताया था हम इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों चीज़ों को सिद्ध करेंगे। उसके बाद देखेंगे आगे इन्होंने क्या पूछा है, उसको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्वतुल्य की ओर बढ़ते हैं। और स्वतुल्य से पहले हम इसका आर पता कर लेते हैं। आर कैसे निकलेगा, इन्होंने जो दिया है ए माइनस बी, ये पता करते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आ रहा है। तो पहले आर देख लेते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, वो संख्याएं जो सम हैं, ठीक है, वो हमें लेना है यहाँ पे। तो पहला क्या हो सकता है, 1 1 1 1, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो शून्य आता है और शून्य हमारा एक सम में गिना जाता है। इसी प्रकार 1 में से जब हम 2 घटाएंगे, 1 में से 2, यहाँ पे करके देख लेते हैं। देखो रफ कार्य इधर बना लेते हैं और इधर देखते हैं। 1 में से 1 घटाया 0, हमारा सम मिला। ठीक, 1 में से अब हमने 2 घटाया, 1 में से 2 घटाया तो 1 बचा। अब चिन्हों को भूल जाएं, यहाँ पे मोड लगाया तो चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव ही हमेशा आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव को भूल जाएं। 1 में से 2 गया, 1 आया, वो आपका विषम है। तो ये हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें सम ही लेना है, तो इसको छोड़ देंगे। और 1 में से जब 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, ये हमारा सम आया। तो 1,3 ये हमें मिला, 1,3। अच्छा और देख लेते हैं, 1 3 को कर लिया, 1 4 को करेंगे तो 1 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, ये विषम है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए 1 5, 1 में से 5 गया 4। ठीक है, तो ये हमारा सम है, ये हमें मिला 1,4। और नहीं 1,5, 1,5। तो 1 के साथ में हमने जितने भी अवयव थे वो ले लिए हैं, ये हमें मिले। अब हम 2 को स्टार्ट करते हैं। 2 का 1 के साथ लेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे इस तरह से, 2 - 1 तो 1 आएगा। ये आपका सम संख्या नहीं है तो ये नहीं लिया जाएगा। ठीक, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 सम संख्या है, ये हम ले लेंगे 2,2। अब 2,3 लेंगे तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचता है, तो 1 हमारा सम है नहीं। 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, सम संख्या 2 - 4 जब यहाँ पे करेंगे 2 - 4 तो 2 आएगा, वो भी किसका आएगा, हमारा प्लस का आएगा। ठीक है, वो प्लस का तो आएगा ही, मोड लगा हुआ है तो, और माइनस का। तो यहाँ पे जो है हमारा ये सम संख्या तो 2,4, 2,4। जब हम 2,5 करेंगे तो अभी विषम आएगा क्योंकि 2 में से 5 या 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, वो विषम संख्या है। तो 2 के साथ भी हमने सारे अवयव ले लिए। अब 3 की बारी है, 3 का 1 के साथ करेंगे, 3 में से 1 गया कितना, 2 सम संख्या, तो 3,1 हो सकता है इस तरह से। 3 का 2 के साथ करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, विषम संख्या है, हमें चाहिए सम, तो हम ये नहीं लेंगे। ठीक है,
3 का 3 के साथ करेंगे तो आएगा ही। इसी प्रकार 3 का 4 के साथ करेंगे तो 3 - 4 करना पड़ेगा। 3 - 4 यानी 3 में से 4 घटाएंगे इस तरह से तो 1 बचेगा। 1 हमारा विषम है तो ये भी नहीं लिया जाएगा। 3 को 5 के साथ घटाएंगे इस तरह से तो ये क्या आएगा 2, हमारा सम नंबर है। तो 3, 5 हो सकता है। चलिए ये हो गया। अब 3 की बारी ख़त्म हो गई, हम 4 के साथ स्टार्ट करेंगे। 4 को 1 के साथ लेंगे। 4 का जब 1 के साथ लेंगे तो 4, 1, लेकिन 4 में से 1 गया, कितना बचता है 3। 3 हमारा विषम नंबर है तो 4 को 1 के साथ लेने पे सम नंबर नहीं मिला तो हम इसको नहीं लिखेंगे। 4 का 2 के साथ करेंगे, 4 में से 2 गया 2, 2 हमारा क्या सम नंबर है तो हम इसको ले लेंगे इस तरह से 4 - 2 2, ठीक है। और ये हमारा सम संख्या है। कैसी है सम, तो 4, 2 ये मिला। 4 के साथ 3 लेने पर 1 आएगा, विषम संख्या है इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे संबंध में, ठीक। 4 को खुद के साथ लेंगे तो 4, 4 आएगा, ये लिख लेंगे। 4 को 5 के साथ लेने पे 1 घटाएं, 1 बचेगा। 4 - 5 ये रूल के अकॉर्डिंग, तो ये भी एक हमारी सम संख्या नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो 4 के भी सभी हो गए। अब 5 का करते हैं। 5 का 1 के साथ करेंगे तो 5 में से 1 घटाना पड़ेगा इस तरह से, तो कितना आएगा 4। 4 क्या है हमारे पास सम संख्या है तो ये ठीक है, सम ही हमें चाहिए। तो 5, 1। 5 का 2 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, 3 हमें लेना नहीं है क्योंकि विषम है, इसको भी छोड़ देंगे। 5 का 3 करके के साथ करेंगे तो 5 में से 3 गया, कितना बचता 2, तो 2 सम संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 5, 3। ऐसा जिनका माइनस सम संख्या बैठ रहा है वो हमें यहाँ पे लेना है। 5 के साथ 4 लेंगे तो 1 आएगा, नहीं लेना है, 5 हो जाएगा। तो ये आपका जो है संबंध निकल के आया। आप किसी को भी माइनस करके देखेंगे सम नंबर ही भी मिलेगा। 110, 13, 2 आएगा, 15, 4 आएगा, 220। तो ये सब सम नंबर का हमने एक संबंध निकाल के रख लिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब यहाँ पे ही हमें सब बताना है कि समतुल्य है कैसा नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो समतुल्यता चेक करेंगे सबसे पहले। समतुल्यता, तो समतुल्यता में क्या होता है, देखिए इस तरह के अवयव जो हैं यहाँ पे ये अगर मिल रहे हैं तो ये समतुल्य होता है। जैसे कि हमें देखना है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, इस तरह के अगर हमारे पास संबंध में है तो समतुल्य है और नहीं है तो नहीं है। तो ये 1, 1 तो है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, ये भी है और ये भी, सब हैं ये। तो हम लिख सकते हैं ये किस में, हमारे सेट आर में है। जब संबंध आर में है तो हम लिख सकते हैं अतः, आप ये इस तरह ना लिखें तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि संबंध आर में है, ठीक है। अतः करके फिर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अतः आर स्वतुल्य है। कैसा है, स्वतुल्य है। बस इतनी सी बात स्वतुल्यता के लिए हो गई। सममित के लिए, सममित के लिए क्या होगा, सममित के लिए आप कोई भी एक ले लें। जैसे कि 1, 3 हम ले रहे हैं यहाँ पे। 1, 3 हमारा किस में है, आर में उपलब्ध है। 1, 3 तब जब 1, 3 हमारा इसमें उपलब्ध है तो 3, 1 भी होना चाहिए। कितना, इसका उल्टा 3, 1 ढूंढते हैं, अगर है तो ठीक है। ये मिला 3, 1 और 3, 1 भी हमारा आर में है तो ये क्या है, सममित है। और कोई भी चेक कर सकते हैं आप इसके अलावा, आप चाहें तो। वैसे एक उदाहरण दे दिया काफ़ी है, आप लिख सकते हैं सममित है। चाहें तो इसको देख लें 1, 5 को अथवा करके। 1, 5 हमारे संबंध में है तो 5, 1 भी होना चाहिए। देखते हैं है या नहीं है। तो 5, 1 ढूंढो ज़रा। ये है, देखो 5, 1 मिल गए यहाँ पे, तो संबंध में है। तो ये सभी सममित भी हैं क्योंकि ये इस सममित के रूल का पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः आर सममित है, ठीक है। सममित की भी चर्चा हो गई। अब सिर्फ संक्रामक बचा है। संक्रामक देखते हैं कैसे करके होगा। चलिए देखते हैं। अब हमें इस तरह के 2 सेट लेने हैं, यानी कि 2 निर्देशांक लेने हैं जो इस तरह के हों। जैसे कि 1,
3 हमारा संबंध में है तथा। अब हमें एक ऐसा समुच्चय लेना है जिसमें 3 स्टार्टिंग में हो यानी शुरू में हो। तो 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है? देखिए ये बहुत सारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप कोई सा भी ले लें, चाहे 3,1, चाहे 3,3, चाहे 3,5, कोई सा भी ले लें। तो हम 3,5 ले लेते हैं, 3,5। ऐसा नहीं है, आप रूल है यही ले लें, आपकी इच्छा है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। सब पे हल होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तब इसका पहला वाला यानी 1 और ये लास्ट वाला 5 ये भी सेट में होना चाहिए। किसमें? संबंध में। है तो संक्रामक है, नहीं है तो संक्रामक नहीं है। चलिए चेक करते हैं। 1,5 तो ये है 1,5, तो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो 1,5 हमको कहाँ मिला था? 1,5, 1,3 ये है, देखिए 1,5 मिल गया। 1,5 ये हमारे सेट में है, तो हम लिख सकते हैं संबंध में है। तो अतः आर क्या है? संक्रामक है, ठीक है, क्योंकि ये संबंध में उपलब्ध है। तो देखिए स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। तो हम लिख देंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। संक्रामक है। अब ये तीनों चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तुल्यता संबंध है। तो हम लिख देंगे अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ये तीनों ही हों तो आपका तुल्यता संबंध ही कहलाता है, क्योंकि इसने तीनों शर्तों को पूरा किया। तो ये तो बात हुई इस प्रश्न के तुल्यता संबंध की, जो अभी तक पूछी थी वो हमने यहाँ पे प्रूव करके बताया है। अब क्या रह गया? इन्होंने कहा है कि भाई ये बताइए, आप प्रमाणित करो कि 1, 3, 5 के जो अवयव हैं वो अपने एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे से संबंधित है ये सिद्ध करना। तो हाँ संबंधित है, ये बात सत्य है। हम कैसे सिद्ध करेंगे वो आप समझें। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं। आप लिखेंगे कि 1,3,5 के अवयवों का अंतर कैसा है? एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। यही बस इसमें संबंध है, ठीक है। पहले में जो इन्होंने पूछा था कि भाई क्या संबंध है, वो हमने बता दिया। इनके अवयवों का जो अंतर है वो कैसा है? एक सम संख्या है। आप चेक करके देख लें। 3 में से 1 गया, कितना बचता है? 2, एक सम संख्या है। 1 में से 1 घटाएंगे, सम संख्या है। 5 में से 3 घटाएंगे, 2, सम संख्या है। 5 में से 1 घटाएंगे, 4, 4 भी कैसी है? सम संख्या है। तो संबंध पूछा था, तो इनका अंतर क्या है? एक सम संख्या है। इसके अलावा भी एक संबंध है, वो क्या है? तथा 1, 3, 5 एक विषम नंबर है। कैसे हैं? एक विषम नंबर है, एक विषम संख्या है। संख्याएं हैं कर दो, ठीक है, संख्याएं हैं। तो 2 यहाँ पे आप इतनी बार लिख देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे कि 1, 3, 5 के अवयवों का जो अंतर है वो सम संख्या है, और ये 1, 3, 5 जो है वो कैसे? विषम संख्या है। और साथ में पूछा गया कि भाई 2, 4 इनका भी आपस में संबंध है, इनका बताओ। तो इनका भी हम बता देते हैं। 2,4 का इनका क्या होगा? इनका भी अंतर जो है वो कैसा है? सम संख्या। तो लिखेंगे का अंतर एक सम संख्या है। कैसा है? सम संख्या है। देखिए चेक करके, 2 में से 2 गया, कितना बचेगा? 0, सम संख्या है। 2 में से 4 घटाएंगे, वो भी सम संख्या है। 4 में से 2 घटाएंगे, वो भी सम संख्या है। 4 में से 4 घटाएंगे, वो भी सम संख्या है। तो ये तो हुई सम संख्या की बात। अब लिखेंगे तथा यह है, ठीक है, यानी कि 2,4 एक सम संख्या है। 2,4 के अवयव लिख दो, के अवयव सम संख्या है।
सम संख्या है, यानी कि इनका अंतर भी सम संख्या है और ये स्वयं भी सम संख्या ही है। तो ये हमको यहाँ पे बताना था। साथ में हमें ये भी बताना है कि 1, 3, 5 और 2, 4 में कोई संबंध नहीं है, इनके तत्वों में कोई संबंध नहीं है। तो हमने ये देखिए साफ साफ पहले ही बता रखा है कि 1, 3, 5 ये सम संख्या है आपकी। देखिए 1, 3, 5 हमने पहले बता रखा है कैसा है, विषम संख्या, और 2, 4 कैसा है, सम संख्या। तो इसलिए इनमें कोई संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि 1, 3, 5 विषम संख्या है तथा 2, 4 या इस तरह से आप ब्रैकेट लगाएंगे, सम संख्या है। ठीक है, जब ये विषम है ये सम है तो इनके सम बीच में कोई संबंध है नहीं। लिखेंगे अतः इनके अवयवों के मध्य कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें लिखने के बाद इस प्रश्न का हल पूरा हुआ। आपका प्रश्न नंबर 8 था। चलिए इतना ही रखते हैं इसमें, और अगला जो प्रश्न है 9 वो हम अगले भाग में कवर कराएंगे।